हेलो स्टूडेंट, हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री कवर कर रहे थे। हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री में हम लोग फर्स्ट यूनिट को कवर कर रहे थे। फर्स्ट यूनिट में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर किया था फजांस रूल। आज हम लोग फजांस रूल के एप्लीकेशन कवर करेंगे। सबसे पहली बात है, फजांस रूल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मोस्ट है। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था और इस लेक्चर में भी बता देता हूँ कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में फजांस रूल हर साल आता है, तो इस साल भी आएगा। तो आप लोग अगर आप पढ़ रहे हैं तो ध्यान से पढ़िएगा। वो लेक्चर आपने कवर कर ही लिया होगा। अगर आपने उस लेक्चर को कवर नहीं किया है, फजांस रूल को कवर नहीं किया है, तो पहले उस लेक्चर को कवर कीजिएगा, उसके बाद ये लेक्चर देखिएगा, ठीक है। अगर ये आपने डायरेक्टली देखा तो यकीन मानिएगा आपको समझ में नहीं आएगा। आप लोग क्या करें, पहले फजांस रूल को देखें, उसके बाद ही इस लेक्चर को कवर करेंगे। क्लियर है इतना? चलिए हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ फजांस रूल की। फजांस रूल का एप्लीकेशन कहाँ होता है। मैंने क्या किया, फजांस रूल मैंने जो पढ़ाया था आपको इससे पहले वाले लेक्चर में, वो मैंने शॉर्ट में लिख दिया। यहाँ पर क्या होता है, फजांस रूल बेसिकली पोलराइजेशन पे बेस्ड होता है ना। पोलराइजेशन पे बेस्ड होता है। पोलराइजेशन क्या होता है, उस पोलराइजेशन की वजह से, अब पोलराइजेशन होता क्या है वो आपको जो हमने पहला लेक्चर डाला है फजांस रूल का उसमें आपको मिलेगा, ठीक है। अब उस पोलराइजेशन की वजह से आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर आते हैं। क्या मैंने कहा, पोलराइजेशन की वजह से आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर आ जाया करते हैं। तो मैंने वही लिखा है, पोलराइजेशन जितना ज्यादा होता है आयनिक कंपाउंड में, पोलराइजेशन आयनिक कंपाउंड में जितना ज्यादा होता है, कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड उतना ही ज्यादा होते हैं। मतलब पोलराइजेशन प्रोपोर्शनल होता है कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। मैंने आपको फजांस रूल ये शॉर्ट में लिखा है, पोलराइजेशन किस किस बात पर डिपेंड किया करता है। जनरली हम लोग पोलराइजेशन जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ कैटाइन के। मतलब कैटाइन का साइज जितना छोटा होगा पोलराइजेशन उतना ज्यादा होगा। फिर से सुनो, अगर दो कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड, दो आयनिक कंपाउंड है, जिस आयनिक कंपाउंड में कैटाइन का साइज छोटा होता है उस आयनिक कंपाउंड में पोलराइजेशन सबसे ज्यादा होता है। अगर पोलराइजेशन ज्यादा हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, कोवलेंट कैरेक्टर उस आयनिक कंपाउंड में ज्यादा हो जाएंगे। तो पोलराइजेशन के लिए साइज ऑफ कैटाइन कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। क्लियर है इतना? अब सुनो, और क्या पोलराइजेशन प्रोपोर्शनल होता है। ये प्रोपोर्शनल लिखा है, प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। मतलब आयनिक कंपाउंड में कैटाइन और एनायन पर जितना ज्यादा चार्ज होता है, आयनिक कंपाउंड में कैटाइन और एनायन पर जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन होगा, और जितना ज्यादा पोलराइजेशन होता है उतनी ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है, साइज ऑफ एनायन, मतलब एनायन का साइज जितना बड़ा होगा पोलराइजेशन उतना ज्यादा होगा, कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड उतने ही ज्यादा होंगे, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या किया था, फजांस रूल में पढ़ा था। अब हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ फजांस रूल के, है ना। एप्लीकेशन ऑफ फजांस रूल की मैंने सामने आपको लिख दिया है। सबसे पहले जो हम बता रहे हैं वही एप्लीकेशन होता है, कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। मतलब फजांस रूल की हेल्प से हम लोग बता सकते हैं, हम लोग दो आयनिक कंपाउंड का कंपेयर कर सकते हैं, किस आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर कम है और किस आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। जस्ट समझने की कोशिश करना ध्यान से। जैसे अगर हम आपसे ऐसा कुछ पूछें, LiCl और NaCl, LiCl और NaCl में हम आपसे पूछे, बताओ जरा ये दोनों ही आयनिक कंपाउंड है ना, दोनों ही आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर कहाँ ज्यादा है, कोवलेंट कैरेक्टर कहाँ ज्यादा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप तुरंत ही कहेंगे सर ये एनायन तो कॉमन है, इसका मतलब जो पोलराइजेशन फैक्टर वर्क करेगा, पोलराइजेशन किस पर डिपेंड करेगा, Li और Na पर। अब Li और Na क्या है, कैटाइन है। बोलो, Li Na क्या है, आपकी कैटाइन है। अब कैटाइन के साइज पर देखो, एनायन तो कॉमन है, दोनों में एनायन कॉमन है। अब ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा पोलराइजेशन कैटाइन के साइज पर। कैटाइन का साइज, ये लिथियम छोटा होता है, लिथियम का साइज छोटा होता है ना, पता है ना। सोडियम का साइज बड़ा होता है, पता है ना यार। ये फर्स्ट ग्रुप होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, यही तो होता है फर्स्ट ग्रुप। तो पहले तो ये ऊपर से नीचे पर साइज बढ़ता है, बोलो, है ना। तो लिथियम तो बहुत छोटा होता है, सोडियम और बड़ा होता है, पोटेशियम और बड़ा होता है, सीजियम सबसे बड़ा होता है ना। ये तो होता है, टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ेगा, ठीक। तो लिथियम छोटा होता है, सोडियम बड़ा होता है। इसका मतलब पोलराइजेशन कहां ज्यादा होगा, या फिर कैटाइन की पोलराइजिंग पावर होती है, आपने लास्ट लेक्चर में कवर किया है, ठीक है। तो पोलराइजेशन किस कंपाउंड में ज्यादा होगा, पोलराइजेशन किस कंपाउंड में ज्यादा होगा, जहां पर मेटल का साइज छोटा होगा। कहां है, लिथियम का छोटा है, ठीक है। तो पोलराइजेशन LiCl में ज्यादा होगा। अगर LiCl में पोलराइजेशन ज्यादा होगा, इसका मतलब कोवलेंट कैरेक्टर कहां ज्यादा होंगे, बोलो, कोवलेंट कैरेक्टर कहां ज्यादा होंगे, बोलो, LiCl में कोवलेंट कैरेक्टर NaCl की तुलना में ज्यादा हो गया। तो हम लोग फजांस रूल की हेल्प से आयनिक कंपाउंड जो आपको गिवन होंगे उसमें कोवलेंट कैरेक्टर की एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं।
बात समझ में आ रही है आपको? चलिए हम लोग कंपेयर कर सकते हैं ना आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर के। चलिए पहला तो एप्लीकेशन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। दूसरा एप्लीकेशन क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। देखो चलो, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज सॉल्युबल किस में होती है? सॉल्वेंट में। अरे भाई किसी भी चीज को घोलते हैं तो कैसे घोलते हैं? किसी सॉल्वेंट में ही तो घोलेंगे। सॉल्वेंट का मतलब क्या है? आप इनमें से बहुत सारे प्राणी होंगे सॉल्वेंट, जैसे मैंने सॉल्वेंट बोला तो कहीं सॉल्वेंट क्या होता है? अरे भाई किसी भी चीज को घोलते हैं, आप अपने घर पे शरबत बनाते हैं, वो चीनी पानी डाल डाल के, है ना, तो पानी जो होता है मतलब वाटर जो होता है वो सॉल्वेंट की तरह वर्क करता है। चीनी उसमें घुलती है, घुल जाती है, सॉल्युबल हो जाती है ना, बोलो। तो जो वाटर होता है वो सॉल्वेंट होता है, जो शुगर होती है मतलब चीनी होती है वो क्या होती है? सॉल्यूट होती है, ठीक है। तो हम लोग किसी भी चीज को घोलेंगे किसी भी चीज में, उसे बोला करते हैं सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, मतलब आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। अरे यार आपका नमक क्या होता है? NaCl, आयनिक कंपाउंड होता है, Na+Cl- में ब्रेक होता है, उसे पानी में घुलते हैं ना आप लोग, है ना, तो नमक घुल जाता है ना पानी में, ठीक है। तो जो सॉल्ट होता है मतलब कि जो आपका NaCl होता है वो तो सॉल्यूट हो गया क्योंकि घुला, और जिसमें घुला गया, किसमें घुला गया? वाटर में घुला गया, उसे सॉल्वेंट बोला करते हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब कोई भी चीज जिसमें घुली जाती है उसे क्या बोला करते हैं हम लोग? सॉल्वेंट बोला करते हैं, ठीक। अब जब समझने की कोशिश करना ध्यान से, हम लोग दूसरे एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। देखो चलो, पहले हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स पढ़ने से पहले हम लोग सॉल्वेंट के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो सॉल्वेंट होते हैं, सॉल्वेंट हम लोग दो प्रकार से क्लासिफाइड कर सकते हैं, बहुत सारे प्रकार के क्लासिफाइड किए जा सकते हैं सॉल्वेंट के, लेकिन हम लोग इस टॉपिक को पढ़ने के लिए सिर्फ दो प्रकार से क्लासिफाइड कर रहे हैं सॉल्वेंट का। सबसे पहले पोलर सॉल्वेंट होते हैं, पोलर सॉल्वेंट, है ना। दूसरा होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब इसका क्या मतलब है? सॉल्वेंट मतलब पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट का क्या मतलब है सर? ये तो बताइएगा, जब समझने की कोशिश करना पोलर सॉल्वेंट क्या होता है। पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या है? जैसे आपने डायपर सुना है ना, पोलर का मतलब क्या? पोलर का मतलब क्या? जैसे मान लेते हैं H2 सॉल्वेंट है ना, H2 सॉल्वेंट है, सुनना अच्छे से। जैसे ये बॉन्ड है, समझने की कोशिश करना, ये बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड है। बताओ जरा, इस बॉन्ड को देखो, ये सिंगल बॉन्ड है, डबल और ट्रिपल मत समझ लेना, है ना, तुम लोग कुछ भी समझते हो। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रॉन है ये बोलो? ऑक्सीजन के ना। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। ये बॉन्ड बना हुआ है, ये वाला बॉन्ड है, ठीक है। देखो चलो, जैसे मान लेते हैं ये मार्कर है, ये यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। अरे भाई इधर देखो, ये तुम लोग ना बिल्कुल पागल हो। इधर देखो, जैसे मान लेते हैं, इधर देखो, जैसे ये पेन है, ये आपका मार्कर है, यहाँ पे ऑक्सीजन बैठा हुआ है बीच में, यहाँ पे हाइड्रोजन लगी है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो ये वाला बॉन्ड है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई होती है, देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन हाई है, हाइड्रोजन कम है, तो ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, पता है ना, ये तो 11th-12th करके आए हैं ना। यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। तो ये पोल की तरह बिहेव करता है, डाइपोल की तरह बिहेव करता है, एक पर पॉजिटिव दूसरे पर नेगेटिव, एक पर पॉजिटिव दूसरे पर नेगेटिव, डाइपोल की तरह बिहेव करता है। तो अगर किसी सॉल्वेंट में पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट हो जाए तो उसे बोला करते हैं पोलर सॉल्वेंट, मतलब कि पोलर हो जाए वो, पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट हो, उसे क्या बोलेंगे? पोलर सॉल्वेंट बोलेंगे। क्लियर है इतना? चलो, नॉन पोलर क्या होते हैं? नॉन पोलर ऐसे सॉल्वेंट होते हैं जहां पर पॉजिटिव नेगेटिव ना आ पाए, जैसे आपका एल्केन हुआ, है ना, जैसे आपका बेंजीन हुआ, ये क्या होते हैं? आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट हुआ करता है। क्लियर है इतना? चलो, तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, सुनना अच्छे से, आयनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट पे सॉल्युबल होते हैं। आयनिक कंपाउंड कैसे सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं बोलो? ये सॉल्युबल किसमें, कौन से कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं? आयनिक कंपाउंड। कौन से कंपाउंड बोलो? आयनिक कंपाउंड, है ना। यहां पे देखो, नॉन पोलर सॉल्वेंट में कोवलेंट कंपाउंड जिनमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है वो सॉल्युबल होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं। और आयनिक कंपाउंड किस में सॉल्युबल होते हैं? पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। आयनिक कंपाउंड कहां सॉल्युबल होते हैं बोलो? पोलर सॉल्वेंट में। अरे वैसे भी आपको पता है ना, ये H2 है ना, वाटर है ना, जो आप लोग डेली पिया करते हैं, सुबह उठ के पूरे दिन पिया करते हैं, सुबह क्यों, है ना, पूरे दिन पिया करते हैं, उसमें नमक घुल जाता है ना, उसमें NaCl घुल जाता है, सॉल्युबल हो जाया करता है ना। और NaCl क्या है? आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल हुआ करता है। क्लियर है इतना? ठीक है। अब सुनो, जब समझने की कोशिश करना ध्यान से। अगर आपसे कोई पूछे LiCl और NaCl में कौन वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होगा,
NaCl और LiCl में कौन वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होगा? तो सबसे पहले वाटर का नेचर देखो, वाटर कैसा नेचर है, पोलर सॉल्वेंट या नॉन पोलर सॉल्वेंट? बोलो, पोलर सॉल्वेंट या नॉन पोलर सॉल्वेंट? तो आप कहेंगे सर पोलर सॉल्वेंट है, ये तो वाटर पोलर सॉल्वेंट है। इसका मतलब पोलर सॉल्वेंट में आयनिक कंपाउंड ज्यादा घुलेंगे, कोवलेंट कंपाउंड कम घुलेंगे। चलो समझो, आपको पता है NaCl और LiCl में आयनिक कैरेक्टर किसमें ज्यादा है? NaCl में, अभी तो मैंने बताई था, आयनिक कैरेक्टर NaCl में ज्यादा है और LiCl में कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। NaCl में आयनिक कैरेक्टर अगर ज्यादा होंगे तो इसका मतलब NaCl वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होगा LiCl की तुलना में। बोलो, NaCl वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होगा LiCl की तुलना में। सिंपल सी बात है, क्योंकि इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है ना। LiCl कहां ज्यादा सॉल्युबल होगा? क्योंकि इसमें कोवलेंट कैरेक्टर भर भर के हैं, बहुत ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर है इसमें। तो LiCl कहां सॉल्युबल होगा ज्यादा? जो नॉन पोलर सॉल्वेंट हो गया। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है ना आपको? LiCl कहां ज्यादा सॉल्युबल होगा? जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होंगे। क्लियर है इतना? चल, बात समझ में आ गई होगी। तो कहने का ये मतलब है, अगर पोलराइजेशन बढ़ेगा, फिर सुनो ध्यान से, अगर पोलराइजेशन बढ़ता है तो कोवलेंट कैरेक्टर आयनिक कंपाउंड में बढ़ जाया करते हैं। तो आपको पता है NaCl और LiCl में पोलराइजेशन कहां जाता है? LiCl में। कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएंगे LiCl में। तो बताओ ये किस में सॉल्युबल होगा? बोलो, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। तो हम लोग इस बात की भी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं कि कौन से कंपाउंड किस प्रकार के सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होते हैं फजान रूल की हेल्प से। बात समझ में आ रही है? फजान रूल की हेल्प से ये पता लगा सकते हैं कौन ज्यादा आयनिक है। जो ज्यादा आयनिक होगा वो वाटर में सॉल्युबल होगा और जो कम आयनिक होगा वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा। क्लियर है इतना? चल, इसे हम मिटाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड, ये आपके दो हो गए, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो आप फिर से देख लेना। ठीक है, चलो तीसरे के बारे में बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड, MP। जो आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजेशन के। किसके? पोलराइजेशन के। पोलराइजेशन या और क्या कह सकते हैं? कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कैसे होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजेशन। और क्या कह सकते हैं हम लोग? कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। ठीक है, इन आयोनिक कंपाउंड लिख लेना आप लोग। ठीक है, राइटिंग तो बड़ा जबरदस्त है ये। चलो, कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड MP होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये आपने पढ़ा है। ठीक, अब सुनना अच्छे समझना। दो प्रकार के कंपाउंड जैसे, एक तो कोवलेंट कंपाउंड है, दूसरा आयनिक कंपाउंड है। बताओ जरा किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है? बोलो, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? आपको पता है, सबने पढ़ा है 11th-12th में कि आयनिक कंपाउंड की मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। फिर सुनो, दो प्रकार के कंपाउंड के बारे में बात करें, एक तो कोवलेंट होते हैं, दूसरे आयनिक होते हैं, है ना। तो किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा? आप कहेंगे सर आयनिक कंपाउंड का ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें आयन बहुत तेजी से जुड़े होते हैं, उनकी पैकिंग बहुत अच्छी होती है आयनिक कंपाउंड के। और कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? कोवलेंट कंपाउंड जनरली लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, गैसेस फॉर्म में, उनका कहां से मेल्ट होना, मतलब उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। माइंड में सिर्फ कर लो, आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट कोवलेंट कंपाउंड की तुलना में ज्यादा होता है। इसका मतलब यह हुआ कि कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट कैरेक्टर जहां ज्यादा होंगे वहां पे मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। यही तो बात है, कोवलेंट कैरेक्टर जहां ज्यादा होंगे वहां पे मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। सिंपल सी बात है, कोवलेंट कैरेक्टर जहां ज्यादा होंगे वहां पे मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। बिल्कुल बात सही है। देखो, मेल्टिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजेशन के। पोलराइजेशन का मतलब क्या? आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर। ठीक है, और क्या लिख दिया? कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। क्लियर है इतना? अगर हम आपसे वही क्वेश्चन पूछे, जैसे हम ये क्या कर रहे हैं, हम इसे मिटा रहे ऊपर वाले को। ठीक, हम ऊपर वाले को मिटा दे। चलो देखो, चलो मेरी बात समझने की कोशिश करना ध्यान से। यहां पे देखो, अगर हम LiCl और NaCl के बारे में बात करें, बोलो आपको बताना है, बताओ जरा कोवलेंट कैरेक्टर कहां जाता है? आपको पता है LiCl में जाता है। अरे भाई कितने बार बताएं, फिर से बताएं क्या? पूरी जिंदगी बस यही बताएं क्या? पता है ना आपको ये। LiCl और NaCl में कोवलेंट कैरेक्टर कहां जाता है? बोलो, LiCl में जाता है। बोलो, बात समझ में आ रही है आपको? ठीक, LiCl में कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। आयनिक कैरेक्टर कहां ज्यादा होंगे? NaCl में। LiCl में कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है,
कोवलेंट करेक्टर LHCl में ज़्यादा है, तो भाई आयनिक करेक्टर NaCl में ज़्यादा होंगे। अगर आपसे कोई पूछे बताओ जरा मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, तो आप कहेंगे जिसमें पोलराइजेशन कम होगा, अरे इन्वर्सली रिलेशन है ना, जिसमें पोलराइजेशन कम होगा मेल्टिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होगा, पोलराइजेशन जिसमें ज़्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। अगर हम ये कहें मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट NaCl और LHCl में किसका ज़्यादा होगा, जहां पोलराइजेशन कम होगा मेल्टिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होगा। तो कौन किसका ज़्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट, NaCl का ज़्यादा होगा। बात समझ में आ रही है ना आपको, बात समझ में BeCl2 है, MgCl2 है और CaCl2 है। आपसे पूछा है बताओ जरा मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर निकालने से पहले पोलराइजेशन का ऑर्डर निकाल दिया करो आप। पोलराइजेशन किस पर डिपेंड करता है, कैटायन के साइज पर और एनायन के साइज पर। अब बोलो CaCl सब कॉमन है, काट दिया मैंने, अरे मैं समझाने के लिए काट रहा हूँ, आप मत काट देना, है ना। तो बोलो B+2 है, ये Mg+2 है और ये Ca+2 है। साइज किसका ज़्यादा होगा, साइज किसका ज़्यादा होगा, देखो Be Mg+2, ये सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट है, पता है ना आपको, बोलो पता है या नहीं पता है, पता होगा, BSc में आ गए। ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता है। अगर साइज बढ़ेगा, जिस कैटायन का साइज छोटा होता है उसमें पोलराइजेशन उतनी ज़्यादा होती है। बोलो अभी लिखा था स्टार्टिंग में, है ना, जिस कैटायन का साइज जितना छोटा होगा पोलराइजेशन उतनी ज़्यादा होती है। अगर हम आपसे पोलराइजेशन के बारे में पूछें, यहाँ पे पोलराइजेशन के बारे में पूछें, पोलराइजेशन के बारे में पूछें, तो पोलराइजेशन सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, BeCl2 में, उसके बाद MgCl2 में, CaCl2 में। और पोलराइजेशन की इन्वर्सली रिलेशन है मेल्टिंग पॉइंट का। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट का उल्टा होगा। सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, CaCl2 का, उसके बाद MgCl2 का। सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, BeCl2 का, ठीक है। सबसे ज्यादा CaCl2 का, उसके बाद MgCl2 का, सबसे कम किसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, BeCl2 का। बात समझ में आ रही है आपको, बोलो यार बात समझ में आ रही है। पहले पोलराइजेशन का ऑर्डर निकाल लो, उसका जस्ट उल्टा कर दो आप मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, ठीक है। चलो हम लोगों ने हम लोगों ने एप्लीकेशन कवर कर लिया। अब चौथा एप्लीकेशन को पर बात करते हैं, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट, ठीक। हम इन सबको मिटा रहे हैं। अगर आपको चीज़ें समझ में ना आए तो इधर पीछे कर लेना, दोबारा देख लेना, पैसे नहीं लगते आपके, है ना। चलो इधर देखो, अब हम लोग चौथा एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। मिटाए, ठीक, इधर मिटाते हैं। देखो जरा यहाँ पे देखो, चौथा एप्लीकेशन देखो, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। थर्मल स्टेबिलिटी यहीं पे लिख दे रहे हैं ना, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजेशन का। बस कितना तो आसान है, सब एक ही जैसा तो है। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजेशन। इसका मतलब क्या, जहां पोलराइजेशन कम होगा थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट वहां पे ज्यादा होगी। हाँ, इसका मतलब ये हुआ पोलराइजेशन जहां कम होगा थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट वहां पर ज्यादा होगी। इनवर्सली रिलेशन है ना ये, है ना। और जहां पोलराइजेशन, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट जो होता है, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/, पोलराइजेशन, ठीक है, पोलराइजेशन होता है, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल पोलराइजेशन, ठीक। जैसे समझने की कोशिश करना, क्या कुछ क्वेश्चन से समझते हैं, जैसे समझने की कोशिश करना। जैसे आपसे अगर कोई पूछे, बोलो जरा BeCO3 और MgCO3 में कौन सी कार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो आप क्या करो, सबसे पहले पोलराइजेशन निकाल लो। पोलराइजेशन जहां ज़्यादा होगा वहां पे थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक है। तो आप क्या करो, पोलराइजेशन निकालो, पोलराइजेशन, ठीक है। पोलराइजेशन निकालेंगे सबसे पहले आप लोग। पोलराइजेशन क्या होगा, पोलराइजेशन किस पर डिपेंड, और कैटायन की ज़्यादा होती है और पोलराइजेशन भी ज़्यादा होती है। तो पोलराइजेशन का, अगर हम पोलराइजेशन के बारे में बात करें तो पोलराइजेशन किसकी ज़्यादा होगी, BeCO3 की ज़्यादा होगी MgCO3 की तुलना में। और मेल्टिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मेल्टिंग पॉइंट नहीं लिख रहे हैं हम लोग, कार्बोनेट निकाल रहे हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी ऐसे लिख दिया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट आप लोग पूरा लिख लेना, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट किसकी ज़्यादा होगी, जहां पोलराइजेशन कम होगी। पोलराइजेशन कहाँ कम है, बोलो पोलराइजेशन कहाँ कम है, MgCO3 कहाँ ज़्यादा है पोलराइजेशन, BeCO3 में। तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट MgCO3 ज़्यादा होगी, BeCO3 की क्या होगी, कम होगी। बात समझ में आ गई होगी। चलो अब देखो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगर आपसे कोई पूछे, बता जरा ये ऑर्डर बताइएगा, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइएगा
BeCO3, MgCO3, CaCO3 और BaCO3 बेरियम का, ये बेरिलियम कार्बोनेट है, ये बेरियम कार्बोनेट है। सुनना और अच्छे से समझना, ठीक। अब क्या करो, देखो कार्बोनेट कार्बोनेट सब में कॉमन है, क्योंकि कार्बोनेट है इसका मतलब कार्बोनेट तो कॉमन ही होगा, कार्बोनेट आयन तो कॉमन ही होगा, है ना। तो आप क्या करो, इसके आयन निकाल दो, पोलराइजेशन निकाल लो सबसे पहले। Be+2 है, यहाँ पर Mg+2 है, यहाँ पर Ca+2 है, यहाँ पर Ba+2 है, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा है क्या? हाँ आप लोग दिख रहा है, लेकिन थोड़ा लाइट हो गया है ना। एक मिनट रुकना, रुक जाना जरा। देखो जरा कैसे, जैसे समझने की कोशिश करना। तो देखो जरा, B+2 के कंपाउंड में, B+2 के कंपाउंड में पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि B+2 का साइज छोटा होता है और Ba का साइज सबसे बड़ा होता है। पता है ना सेकेंडरी ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, बोलो। Be, Mg, Ca और Ba। ऊपर से नीचे किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर साइज क्या होता है, बोलो। किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर साइज क्या होता है, बढ़ जाता है ना। तो जब साइज बढ़ने के साथ साथ पोलराइजेशन घटती है, और साइज जितना छोटा होगा पोलराइजेशन उतनी ज़्यादा होगी। साइज सबसे छोटा इसका है, पोलराइजेशन यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी। तो पोलराइजेशन इफेक्ट क्या होगा, पोलराइजेशन क्या होगा, पोलराइजेशन यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसकी होगी, BeCO3 की, बोलो। उसके बाद MgCO3 की, बोलो। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? CH3 लास्ट में पोलराइजेशन किसका होगा, BaCO3 का, ठीक। अगर हम स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी निकाल रहे हैं, थर्मल S लिख दे रहे हैं आप लोग, पूरा लिख रहे हैं थर्मल S, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी निकाल रहे हैं तो उल्टा होगा। कौन सा, BaCO3 सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी, उसके बाद CaCO3 की, उसके बाद MgCO3 की, है ना। लास्ट में क्या होगा, BeCO3 के, लास्ट में BeCO3 के। इतनी तो बात समझ में आ गई है ना। चल हम लोग क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। समझ में आ गई ना आपको, आ गई होगी, बोलो आ गई या नहीं आई, बोलो। अरे बोल दो यार, बोलते बोलते तो नहीं हो, है ना। चल अब लोग क्या करते हैं, हम लोग और क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ये मिटाते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जरा समझने की कोशिश करना। इधर देखो, Li2CO3, Na2CO3। अगर आपसे कोई पूछे, बोलो जरा थर्मल स्टेबिलिटी कहाँ ज़्यादा होगी, तो आप क्या करो, वही यार कैटाइन का साइज निकाल लो। Li+ है, यहाँ पे Na+ है। Li+ छोटा होगा, Na+ बड़ा होगा। जहाँ कैटाइन छोटा होता है वहाँ पे पोलराइजेशन ज़्यादा होती है। अगर पोलराइजेशन का ऑर्डर लिखा जाए, पोलराइजेशन का ऑर्डर लिखा जाए तो क्या बोलेंगे, Li2CO3 के पोलराइजेशन ज़्यादा होगा Na2CO3 तुलना में। अगर पोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, बोलो। Na2CO3 की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, थर्मल स्टेबिलिटी Li2CO3 की तुलना में, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, ठीक है। अगर बाय द वे आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप क्या कीजिएगा, बार बार एक दो बार और देख लीजिएगा इस वीडियो को, है ना। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप मुझे बता दीजिएगा, और इनमें कहीं में भी डाउट आ रहा है तो आप प्लीज़ SMS करके मुझे बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए वही SMS, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ तुम लोग पढ़ रहे हो ना, एग्ज़ाम बहुत पास में आपके, पढ़ाई करते रहना, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना। अरे यार पढ़ लो यार, 1 महीने पढ़ लो और फिर से मस्ती करना, है ना। सेमेस्टर के एग्ज़ाम 6 महीने का तो होता ही है सेमेस्टर। वैसे भी आप लोग 4 महीने तो पढ़ते ही नहीं होंगे, है ना। लास्ट के 2 महीने बचे हैं, उसमें पढ़ लो, फिर कॉपी बंद कर देना, फिर से पढ़ लेना लास्ट के 2 महीने में। वैसा करते ही होगे आप लोग, और पढ़ डालो यार, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ना जरूर, ठीक है।